जय भगवती। शनिवार दिन 14/9/2024 ईस्वी भाद्र मास शुक्ल पक्ष 52 एकादशी, इसको जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और मिथिला क्षेत्र में मिथिला के पंचांग में कर्मा धर्मा नाम से भी इस एकादशी को बोला जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को दूर करके मनवांछित फल देने वाला एकादशी है। इस एकादशी के पुण्य के समतुल्य अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। यह एकादशी उससे भी बड़ा है। यहाँ तक कि इस एकादशी के पूजन में भगवान बावनावतार जो लिए, उस अवतार का पूजन किया जाता है, भगवान के नेत्रों का पूजन किया जाता है, ब्राह्मणों का पूजन किया जाता है, ब्राह्मणों को फल आदि से संतुष्ट किया जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करके ही भोजन करना चाहिए। एकादशी में रात्रि में जागरण करना चाहिए और रात्रि में भगवत स्मरण करना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए। इस एकादशी में चांदी का बर्तन, चावल, दही दान का बहुत विशेष महत्व है। इस एकादशी में भगवान करवट बदले थे, इसलिए परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया है। यह एकादशी समस्त पापों को नाश करके पुण्य का उदय करने वाला और अपना हरण किया हुआ जो वस्तु है, आपको जो आपके मित्र, आपके शत्रु आदि जो आपके वस्तु का हरण किया, उसे प्रदान करने वाला। जैसे यहाँ पर जो दर्शाया गया है कथा में कि राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, नित्य प्रतिदिन अनेकों स्तुति किया करते थे भगवान के लिए, अनेकों प्रकार के मंत्रों से पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन वह दैत्यराज बलि भगवान का दिया हुआ इंद्रलोक देवलोक को जीतकर अपने अधीनस्थ कर लिए, जिससे समस्त देवता इंद्र आदि गुरु बृहस्पति सब मिलकर भगवान विष्णु का स्तुति किए और अपने दुखड़ा को सुनाए। भगवान उन सब के स्तुति से प्रसन्न होकर ब्रह्मचारी स्वरूप में 52 अवतार ब्राह्मण के स्वरूप में राजा बलि के दरबार पहुँचे और राजा बलि से आग्रह किया कि हे राजा बलि, समस्त तो भूलोक में, देवलोक में, इंद्रलोक में आपका ही राज्य है, मुझे कहीं 3 पग भूमि दान दे दो जिससे मैं रह सकूं। इस दान देने में तो किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए। राजा बलि 3 पग देने का जब संकल्प लिया, भगवान विराट रूप में आ गए और प्रथम पग में ही उन्होंने भूलोक को नाप लिया
दूसरा पग में स्वर्ग लोक को नाप लिया। और राजा बलि से भगवान कहते हैं कि बलि अब तुम बताओ तीसरा पग कहाँ रखें। उसने हाथ जोड़कर सर झुका दिया। भगवान उसके मस्तक पर पांव रखते हैं, जिससे पाताल लोक चला गया। फिर भी नम्रता में कमी नहीं हुई। भगवान प्रसन्न होकर बलि को कहे कि तुम बहुत बड़ा दानी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हुआ, इसलिए अब तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा कहीं। इसलिए भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के पास रहता है और दूसरा स्वरूप क्षीरलोक में भगवान शेष नाग पर शयन करते हैं। भगवान तो भक्त के अधीन है। तो आप लोगों को जानकारी हो कि इस एकादशी का पारण द्वादशी में कुष्मांडा से है। शिव कुंभड़ भी बोला जाता है व्यवहार बोलचाल की भाषा में, उससे ही है। इसलिए आप लोग परमात्मा को स्मरण करें, एकादशी का व्रत रखें और समस्त पुण्य की प्राप्ति इस एकादशी से होती है। आपका जो भी कामना होगा भगवान की कृपा से पूर्ण होगी। विशेष आगे के लिए जो भी व्रत आदि होगा हम उपस्थित होकर आप लोगों का जानकारी साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय भगवती।